नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में। दोस्तों, बात करेंगे कल की बाजार की। 18,250 से 18,426 यहाँ तक हम आ गए हैं। अप्रॉक्सीमेटली 150 पॉइंट की तेज़ी, जो कि एक कमाल की तेज़ी है। जहाँ से खुले वहीं से हमको बाइंग देखने को मिली, अच्छी बात है। अगर आप लेवल्स की बात करोगे तो सम्मान तो दिखने में बहुत अच्छा लग रहा था कि अगर आप दूर से देखोगे, अगर आप ट्रेड नहीं करते हो तो आपको लगेगा आज भी लेवल को सम्मान मिला है, लेकिन रियलिटी कहीं और एग्जिस्ट कर रही थी। आपको बाई साइड का ट्रेड दे करके बाजार आज स्टॉप लॉस देने के मूड में थी। यहाँ पर भी, यहाँ पर भी आप अलग अलग जगहों पे इसको ट्रैक कर सकते हो। यहाँ सेल दे करके ऊपर चली गई। तो चीज़ें ऐसी भी होती हैं किसी किसी दिन की, देखने में चीज़ें आसान लगती हैं लेकिन रियलिटी कहीं और होती है। खैर, ऐसे भी दिन आने चाहिए जहाँ पर हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और हाँ, ये जो लर्निंग होती है बहुत धीरे धीरे होती है, तो ऐसा मत समझा कीजिए आज ही कुछ सीखे और कल ही इम्प्लीमेंट करके हम उसका फ़ायदा उठा लेंगे। सालों लग जाते हैं भाई साहब, सालों लग जाते हैं। आज सीखी हुई चीज़ का हो सकता है फ़ायदा 1 साल बाद उठा रहे हो। तो जल्दबाजी मत किया कीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चार्ट की बात हो गई। अभी थोड़ा सा एक इंडेक्स आपको दिखाते हैं, निफ्टी ऑटो। कल इसके 3 स्टॉक्स की बात हुई थी, मारुति, आइसर मोटर्स, टीवीएस मोटर्स। तीनों को देखिए। मारुति पॉइंट के टर्म्स में आपको मैं दिखाता हूँ, पहले परसेंटेज और पॉइंट के टर्म्स में जान लेते हैं। अप्रॉक्सीमेटली 132 पॉइंट ऊपर है मारुति का स्टॉक, और परसेंटेज टर्म्स में 1.56%। आइसर मोटर्स ये सबसे तेज़ी से भागा, 2.25% ऊपर, लगभग 90 रुपये ऊपर ये भी था। और टीवीएस मोटर ये भागा है 1.5%, एक समय इससे ज़्यादा ट्रेड कर रहा था बढ़िया, अप्रॉक्सीमेटली 15 पॉइंट ऊपर ये भी है। आपने देखा ऑटो सेक्टर को आप कितने आसानी से पकड़ सकते थे। क्या आपने वॉल्यूम एक्शन ट्रेडिंग और पिवट पॉइंट वाली वीडियो देखी है? जा करके देखना, मज़ा आएगा, ठीक है। एलआईसी आज यहाँ पर धूम धड़ाका हुआ। खैर, मज़ेदार था ना, काश मैं भी होता, वाली फीलिंग आती है ना। और देखो, ऐसे दिनों के लिए ही मैं आपको बार बार अलर्ट करके रखता हूँ कि ऐसे में हमें फोमो होने का डर बहुत ज़्यादा हो जाता है। डर नहीं, एक्चुअली इसको खतरा बोलेंगे। फोमो हो सकता है कि काश मैं भी होता। अब देखो, ये बाजार है भाई साहब, ये हंस के जान लेती है। कैसे? ये ऊपर चली जाएगी, आपको नहीं बैठने देगी ट्रेन में, ठीक है। ये ऊपर चली जाएगी, आपको ट्रेड नहीं देगी। ये ऊपर चली जाएगी और आप शॉर्ट साइड के ट्रेड में हो सकते हो, बैठे हो सकता है बैठे हो, यहीं बेचोगे और यहीं से ऊपर जाएगी, ठीक है। ये ऐसा कर सकती है, ऊपर भी जाएगी और गिर भी जाएगी। तो ये कहीं ना कहीं से आपको बोलेगी भाई साहब बाहर निकलो, क्यों मेरे ट्रेन में बैठे हो। समझ रहे हो ना? ऐसी है बाजार, तो हंस के जान लेती है। तो अगर रिग्रेट करने की बात करोगे तो 95% लोग रिग्रेट ही तो कर रहे हैं। अब ये मैं जानबूझ करके बोल रहा हूँ क्योंकि उनके साथ वो घटना नहीं होगी जो वो चाहते हैं। अब हमने अगर LIC यहाँ पर ख़रीदा तो कुछ लोगों ने सोचा होगा कि भैया यहाँ एग्जिट कर लो, गैप अप हुआ है, ठीक है। कुछ लोग गिरावट में एग्जिट कर गए होंगे, अब तो गिरता जा रहा है, फिर से यहाँ ना आ जाए, ठीक है। कुछ लोग यहाँ पहुँचा होगा, वापस शेयर तो भेज दिए होंगे। कुछ लोग मेरी तरह यहाँ पर एग्जिट कर लिए होंगे, ठीक है। इस गिरावट में कहे होंगे बहुत सही, बल्ले बल्ले, और आज की तेज़ी देख करके कान खड़े हो गए होंगे। तो सब कुछ होता रहेगा और 95% चांसेस यही है कि आप रिग्रेट में जियोगे अगर आप ऐसी ट्रेडिंग कर रहे हो। मैं आपको यहाँ पर कौन सी सीख देता हूँ, कौन सी सीख देता हूँ? एक्सेप्टेंस वाली। उस दिन वीडियो बनाई थी, अगर आपको वो वीडियो पता है तो जा करके देखना। वीकेंड पे वीडियो थी, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, ज़रूर जा करके देखना। नहीं तो LIC जो कर रही है या अन्य स्टॉक्स जो करते हैं वो तकलीफ़ तो देगा आपको, ठीक है। अब LIC सेलेक्ट कर लो सही जगह पे, 7% ऊपर है तो मौज भी लूट सकते हो। सही जगह ट्रेड पकड़ लो तो मौज भी लूट सकते हो। क्या LIC में आज इंट्राडे ट्रेड पकड़ा जा सकता था? मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। और आसानी से देखिएगा, कुछ यहाँ पर मैं हो हल्ला नहीं बोलूँगा। आप जाकर के वीडियो देखो, कौन सी? मूविंग एवरेज वाली, ठीक है। मूविंग एवरेज वाली वीडियो देखो। उसी वीडियो में एक और वीडियो का रेफरेंस दिया गया है, अगर आप देख लिए तो आप खुद बताना आप इस स्टॉक में खुद से ट्रेड पकड़ सकते थे या नहीं। हाँ, पर्सनल लेवल पे मैंने कोई ट्रेड नहीं पकड़ा यहाँ पर, लेकिन फिर भी आपको बता रहा हूँ, इन केस मैं होता तो शायद मैं पकड़ लेता। और शायद इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कन्फर्मेशन मुझे आपसे चाहिए, आप पकड़ पाते या नहीं, व्हाट्सएप पे बताना, ठीक है। अगर स्टॉक्स की बात करें तो आज अदानी ग्रुप के स्टॉक्स आकर के लीड ले लिए बाद में, लेकिन शुरुआत में आप देख लीजिए टॉप मूवर्स कौन से थे, आइसर मोटर, महिंद्रा एंड महिंद्रा। और ये सब चीज़ें प्रिडिक्ट की जा सकती हैं, हमेशा नहीं, लेकिन जब भी आप सही होगे पैसा बनेगा। IT स्टॉक्स में तकलीफ़ जारी है, क्या कहें यार, तकलीफ़ है, कुछ कर भी नहीं सकते। एक्सेंचर क्या आकर के बोल रहा है, देखा आपने, पढ़ा? चीज़ें उतनी अच्छी हैं नहीं, कम से कम जितनी हमको दिखाई जा रही हैं, ठीक है। हाँ, गोल्ड की बात करेंगे। सोना इस वक्त 54,200 पे ट्रेड कर रहा है। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड SGB, जिसको आप
जानते हो ये मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, लेकिन इस बार नहीं करूँगा, ठीक है। मतलब ये अच्छी स्कीम है सरकार की तरफ से, लेकिन यहाँ पर जो आपको प्राइस मिल रहा है वो आपके फेवर में नहीं है। प्लस एक और एडवांटेज है, यहाँ पर जो यील्ड मिल रहा है वो कम है। इससे ज़्यादा यील्ड तो ओपन मार्केट में आपको मिल सकता है। थोड़ी सी आप उस पर रिसर्च करोगे आपको पता चल जाएगा। और तीसरा और सबसे बड़ा कारण ये है कि लेने के बाद जो गोल्ड का प्राइस है वो कम होने का आसार ज़्यादा बना रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ से गोल्ड का प्राइस गिरेगा ही गिरेगा, लेकिन आपके पास बेटर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी आएगी गोल्ड में, ऐसा मैं मानता हूँ। इसलिए मैं आपको रिकमेंड नहीं करता कि आप सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में, खासकर जो जनरली आरबीआई की तरफ से ऐसे ही आता है, उसमें आप पैसे लगाओ, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा अलर्ट वार्निंग रखिएगा मेरी तरफ से, क्योंकि बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि कब आएगा कब आएगा। अब हाजिर है तो पैसा डाल ना दें, इसलिए मैं आपको वार्निंग दे रहा हूँ। पैसा सुरक्षित रखिएगा, हम आपको बताएंगे। एसजीएक्स निफ्टी यहाँ पर बात करते हैं, ठीक है। 19 पॉइंट नीचे एसजीएक्स निफ्टी ट्रेड कर रही है। लेवल्स पे ही आपको फोकस करना होगा। हैवेल्स यहाँ पर आपके लिए रहेगा पहला ट्रेड और 1166 रुपये, जो कि वहीं पर खड़ा है। इस पॉइंट के ऊपर इस स्टॉक में बाइंग की अपॉर्चुनिटी कमाल की है, ध्यान रखिएगा। ये स्टॉक कमाल के लेवल पे भी खड़ा है। इसके नीचे रहेगा सेल साइड का ट्रेड आप ले सकते हो। 1150 अगर तोड़ करके नीचे जाता है तो और बढ़िया सेल साइड का आपको ट्रेड मिल सकता है, ठीक है। हैवेल्स के बाद दूसरा इंट्राडे स्टॉक रहेगा आईजीएल, सही लेवल पे खड़ा है। और यहाँ पर अगर आप 15 मिनट की कैंडल लगाओगे और ऐसे चार्ट करोगे, ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल पे इस वक्त खड़ा है, ठीक है। एक दो बार अप्रोच किया है 450 को इसने, लेकिन ये जो लेवल है इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे आपको फोकस करना है। कैसे, मैं आपको 2-3 बातें यहाँ पर बता देना चाहता हूँ। पहला, 442 रुपये 80 पैसे, नोट कर लो ये लेवल। 442.80 ये रहेगा आपके लिए इंपॉर्टेंट लेवल। इसके ऊपर ही आपको बाई साइड का ट्रेड लेना है और उसका जो टारगेट होगा वो मैक्सिमम आपको रखना है 449 रुपये तक, यानी कि 7 रुपये आपको मिल सकते हैं यहाँ पर आसानी से। हाँ, उसके बाद ये 450 तोड़ करके टिके, उसके लिए आप अपनी अलग से लॉजिक लगाइएगा, लेकिन मेन टारगेट हमारा वहीं तक का है, ठीक। इंट्राडे स्टॉक है, ध्यान रखना। उसके बाद स्विंग ट्रेड भी आप यहाँ पर पकड़ सकते हो। कैसे, कुछ वीडियोस देखो। सन टीवी, आप सन टीवी अवॉइड करना, क्योंकि ये थोड़ा सा ऐसा ट्रिकी स्टॉक हो गया है। 500 के ऊपर भी खड़ा है, चीज़ें इसके फेवर में भी जा सकती हैं, लेकिन मैं यहाँ पर अगर कोई स्टॉक चूज़ करूँगा तो वो रहेगा आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ। सन टीवी भी आप सेलेक्ट कर सकते हो अगर आपकी रडार पे ये स्टॉक है, और अगर आप यहाँ पर लेवल्स की मदद से ट्रेड करना चाहते हो। 1 आवर कहाँ गया, ठीक है। ये देखो बढ़िया पैटर्न बना हुआ, आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ कीजिए ऊपर नीचे से, आपको मज़ा आएगा। और ये थोड़ा सा ये लेवल तोड़ देना 510 का, तो बहुत मज़ेदार ट्रेड दे सकता है। ध्यान रखना, इस स्टॉक पे बढ़िया लेवल पे खड़ा है, ठीक है। बाकी आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ ये मेरी पर्सनल पिक रहेगी। सन टीवी पे भी मेरी नज़र रहेगी, जहाँ पर भी बेटर अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी मैं वहीं पर ट्रेड करूँगा, ठीक है। तो चलिए, बहुत ठीक है। अब नोट करते हैं लेवल्स। कल फाइनल रेजिस्टेंस फॉर बैंक निफ्टी रहेगा 43,888 और 888 और सपोर्ट रहेगा 43,000। क्या मस्त बोल रहा हूँ, 88। 18,451, 507 और 569 रहेगा रेजिस्टेंस फॉर निफ्टी। 18,400 सपोर्ट और बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, फिर से 274 ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल बन करके आएगा। 18,569 ये है फाइनल रेजिस्टेंस लेवल फॉर निफ्टी। एसजीएक्स निफ्टी हमने देख लिया, एसजीबी की हमने बात कर ही ली, इंट्राडे स्टॉक्स हो गए, आज की एक्सप्लेनेशन हो गई, मार्केट रिपोर्ट हो गई। तो अभी मिलते हैं। वीडियो लंबी हो गई, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। आधी रात में हम इतनी लंबी वीडियो बना देते हैं, आप सबको काफ़ी तकलीफ़ देते हैं, लेकिन फिर भी आप सब हमारी वीडियो देखते हो, उसके लिए क्या ही बोलें। आपका आभार, नमस्कार।